आज हम बात करेंगे स्टेप डाउन सेकेंडरी के बारे में, जहाँ पे S5 से S0 में कन्वर्ट होता है वोल्टेज, स्विच होता है। तो हम चलेंगे डायरेक्टली नीचे। आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस पेज पे जब आपका EC ऑलवेज ऑन आता है तभी आपका ऑलवेज वोल्टेज बन जाता है, जिसे S0 ये S5 वोल्टेज भी बोलते हैं। और फिर आपका S3 जब जनरेट होता है, S3 जिसे सुस्पी हैज़ भी बोलते हैं, तो वहाँ से आपका ये सभी जो है रन सेक्शन एक्टिव होते हैं। तो हम देखेंगे 5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट का स्विच। तो डायरेक्टली हम चलेंगे उस पेज पे। स्टेप डाउन के नीचे मिल जाएगा हमें, या फिर स्टेप डाउन के आसपास। ये देख सकते हैं, ये पेज जो है यहाँ पे हमें मिला। तो सबसे पहले इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आएगा आपका लैपटॉप ऑन होगा, ऑन होके ऑफ हो जाएगा, या फिर ऑन होगा और एक एम्पियर पे जैसे 100, 125, 250 पे आके रुक जाएगा। इस तरह के कैसेस आएंगे जिसमें आपका रैम तो बन रहा होगा और बाकी सेक्शन नहीं बन रहा होगा। तो क्योंकि ये जो 5 वोल्ट देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट आपका हार्ड डिस्क वगैरह पे जाएगा। तो इससे पहले हम देखते हैं ये स्विच होता कैसे है। 5 वोल्ट ऑलवेज है यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे मॉसफेट जो लगा हुआ है वो N चैनल है। N चैनल मॉसफेट के ड्रेन पे इनपुट आएगा। ड्रेन पे 5 वोल्ट इनपुट है और सोर्स से हमें आउटपुट चाहिए। सोर्स पे आउटपुट भी हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो गेट पे 5 वोल्ट में कम से कम 2 या 3 वोल्ट ज़्यादा देना होगा। मतलब यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 8-9 वोल्ट का है। 8-9 वोल्ट से प्लस होना चाहिए, तब पूरा वोल्टेज स्विच होगा। तो हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे वोल्टेज स्विच हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज आया, ड्रेन पे आया। अब सोर्स से तब आउट होगा जब गेट पे वोल्टेज हाई होगा। गेट पे वोल्टेज हाई कहाँ से हो रहा है? देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहा है। अब ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? स्टेप डाउन में आप देखेंगे चार्ज पंप कैपेसिटर से आ रहा होगा। तो हम इसे कॉपी करेंगे। सबसे पहले 12 वोल्ट आ कहाँ से रहा है उसका बर्थ प्लेस देखेंगे। ये देख सकते हैं स्टेप डाउन जो है ये TPS 51123, इसमें होता है आपका चार्ज पंप कैपेसिटर। लोअर मॉसफेट के गेट से ये चार्ज पंप काम करता है और आपका यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होके 12 वोल्ट होता है। ओके, तो यही 12 वोल्ट का यूज़ किया गया है। इसी 12 वोल्ट का यूज़ किया गया है आपके मॉसफेट्स के गेट को अनेबल करने के लिए। तो हम थे 5 वोल्ट पे, ये रहा आपका 5 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट जैसे ही आपका यहाँ पे आता है, 12 वोल्ट आएगा तो गेट क्या हो जाएगा? आपका एक्टिव हो जाएगा। बट हमें हमेशा एक्टिव नहीं रखना है, क्योंकि इसमें पावर बटन प्रेस करने से पहले ही आपका 5 वोल्ट बन जाएगा, और 5 वोल्ट बनते ही आपका ये 12 वोल्ट भी बन जाएगा। ओके, पावर बटन ये आप जैसे ही अडेप्टर या बैटरी कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट ऑलवेज बन जाएगा और 12 वोल्ट भी बन जाएगा। 12 वोल्ट ऑलवेज भी बन जाएगा। बट हमें क्या करके रखना है? 12 वोल्ट को ड्रॉप करके ग्राउंड करके रखना है। जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे और S3 सेक्शन ओके होगा, तब S0 में आपका ये स्लीप S3 बनेगा। स्लीप S3 बनेगा। जब आपका स्लीप S4 बनेगा तो आपका रैम सेक्शन एक्टिव होगा, और स्लीप S3 बनेगा तब जाके आपका ये 5 वोल्ट ऑलवेज से रन में चेंज होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? जब आपका ये 12 वोल्ट आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहीं पे एक मॉसफेट है N चैनल मॉसफेट, और इसके ऊपर 5 वोल्ट ऑलवेज, जो कि देख सकते हैं आप, ये 5 वोल्ट ऑलवेज है। बट ये भी 5 वोल्ट AL लगा हुआ है। ये आपका LDO वाला वोल्टेज हो सकता है। 5 वोल्ट वीरेज 5 ये यहाँ पे आया डायरेक्टली, इसके गेट पे भी आ गया। ओके, तो एक बार इसको देख लेते हैं, ये LDO वोल्टेज है या फिर 5 वोल्ट के कॉइल से डायरेक्ट आ रहा है। कंफर्म हो जाते हैं। आप कॉपी करके देखेंगे LDO का वोल्टेज है ये देख सकते हैं वीरेज 5 है LDO का वोल्टेज। ये LDO का वोल्टेज जैसे ही स्टेप डाउन IC पे आपका, हमने स्टेप डाउन का पहले वीडियो देखा हुआ है, पहले हमने इसके ऊपर क्लासेस किए हैं। तो जैसे ही आपका बिन आता है
और S0 आपका ग्राउंड नहीं होता है तो आपका VREG 5, VREG 3 और रेफरेंस आउट हो जाता है। और जब आपका ENC आता है तब आपका स्विचेस दोनों साइड का जो स्विचिंग सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो VREG 5 आपका ऑलरेडी बन चुका है, VREG 5 ऑलरेडी आपका बन चुका है। हम चलते हैं वापस वहीं पे। ओके, आपके बोर्ड में इस तरह से है कि ये 5 वोल्ट आने से पहले ही आपका ये 5 वोल्ट आ चुका होता है। ये 5 वोल्ट आने से पहले ही आपका ये 5 वोल्ट आ चुका होता है। और ये 5 वोल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस मॉसफेट का गेट क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये गेट हाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मॉसफेट ऑन है। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज इसके गेट पे बन रहा था सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा, ग्राउंड। थोड़ी देर के बाद मिली सेकेंड में आपका 5 वोल्ट जनरेट होगा और 12 वोल्ट भी जनरेट होगा। तो जब 5 वोल्ट जनरेट होगा तो ऑलरेडी गेट क्या है, बिल्कुल लो है, तो 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और ये 12 वोल्ट जो बनेगा इस रजिस्टर के बाद सारा का सारा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, मतलब गेट पे हमेशा क्या है, 0 वोल्ट। जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे, जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो आयो के ऊपर स्विच इन होगा, पावर बटन जो है स्विच आएगा, स्विच इन होगा, फिर आयो रीसेट देगा, साथ ही साथ एक और आउट करेगा, पावर बटन आउट। पावर बटन आउट करेगा तो फिर आपका PCH क्या करेगा, स्लिप S4 और स्लिप S3 आउट करेगा। स्लिप S4 जब आउट करेगा तब उससे आपका ये 5 वोल्ट ऑलवेज जनरेट, सॉरी 5 वोल्ट आप ये जब आपका स्लिप S4 जनरेट करेगा तब आपका 1.5 वोल्ट DDR का सप्लाई बन जाएगा, 1.5 वोल्ट रैम एक्टिव हो जाता है। उसके बाद फिर स्लिप S3 आएगा, स्लिप S3 देख सकते हैं यहाँ पे, स्लिप S3 आएगा तब आपका रन वोल्टेज एक्टिव होगा। स्लिप S3 जैसे ही यहाँ पे आया इस मॉसफेट के गेट पे, ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। गेट हाई होते ही मॉसफेट क्या हो गया, ऑन। जब मॉसफेट ऑन होगा ये 5 वोल्ट ऑलवेज जो भी बन रहा था ये सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्राउंड। रजिस्टर के ऊपर होगा तो रजिस्टर के नीचे सारा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। तो ये मॉसफेट जो एक्टिव था ये मॉसफेट भी आपका क्या हो गया, बंद। जब मॉसफेट बंद होगा तो ये 12 वोल्ट आपका इजीली मॉसफेट के गेट पे चला जाएगा और गेट पे जाते ही ये 5 वोल्ट स्विच हो जाएगा, 5 वोल्ट आउट हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट भी सेम है, 1.5 वोल्ट DDR का भी सेम है, 1.5 वोल्ट DDR, 1.5 वोल्ट रैम को जाता है। और जब ये रैम से स्विच होता है तो आपके प्रोसेसर ग्राफिक्स चिप है तो ग्राफिक्स पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह आपका कुछ काम करता है ये स्विच, जिसे स्टेप डाउन सेकेंडरी बोलते हैं या DC to DC बोलते हैं। और ये जो बाकी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये डिस्चार्ज के लिए लगा हुआ है। ये क्या है आपका, डिस्चार्ज करने के लिए सर्किट को जब आप लैपटॉप को शटडाउन मोड में रखेंगे तब ये सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे, तो यहीं पे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। जब आपका S3 नहीं आएगा किस तरह से डिस्चार्ज करता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपका अभी ये 5 वोल्ट बन रहा था, ओके, आपने लैपटॉप को शट डाउन किया, जैसे ही आप लैपटॉप को शट डाउन करेंगे ये चला जाएगा, स्लिप S3 चला जाएगा, ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑफ। जब ये मॉसफेट ऑफ होगा तो आपका ये ऑलवेज वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ इस मॉसफेट के गेट पे आएगा तो मॉसफेट ऑन हो जाएगा और इस ट्रैक का मॉसफेट के गेट का सारा वोल्टेज ग्राउंड। ये मॉसफेट बंद हो जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा। साथ ही साथ ये वोल्टेज आप देखिए क्या कर रहा है, ये मॉसफेट, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इन सभी मॉसफेट्स को ऑन कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, सभी मॉसफेट को एक्टिव कर देता है, कर रहा है ना। जितने भी मॉसफेट हैं सब क्या हो जा रहा है, एक्टिव। ओके, जैसे ही सभी मॉसफेट एक्टिव होगा आप देख सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। अगर आपका यहाँ पे कुछ वोल्टेज बन रहा है तो ये सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्राउंड। मतलब एक तरह से लैपटॉप जब शट डाउन होगा तो ये सारे सेक्शन को क्या कर रहा है, एक तरह से डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है।
अब मान लीजिए अगर इसमें से आपका 1.5 वोल्ट VDD-Q ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, आप पावर बटन प्रेस करते हैं, स्लीप S3 आता है, स्लीप S3 हाई हो जाता है, आपका ये मॉसफेट एक्टिव हो जाता है, ये मॉसफेट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ मोड में चला जाता है, ये मॉसफेट एक्टिव हो जाता है, साथ ही साथ आपका 1.5 वोल्ट का जो स्विच है ये भी एक्टिव हो जाता है। बट यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट है बट यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। आप गेट का कंडीशन देख रहे हो तो ओके है। इस कंडीशन में हो सकता है आपका ये मॉसफेट ख़राब हो, या फिर ये जो डिस्चार्ज सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे, ये डिस्चार्ज सर्किट आपका शॉर्ट हो गया है। तो आपको एक बार इस सारे डिस्चार्ज सर्किट को चेक करना है। आप चाहें तो इसको हटा के रख सकते हैं। तो इस तरह कुछ काम करता है आपका डिस्चार्ज सर्किट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का सर्किट है। जब आप ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लगाएंगे DVD राइटर तो इसी ODD एनेबल देगा। जैसे ही एनेबल आएगा ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होने से ये 5 वोल्ट ग्राउंड होगा तो ये कट ऑफ मोड में जाएगा, आपका 12 वोल्ट पास हो जाएगा, फिर आपका वोल्टेज यहाँ पे बनने लग जाएगा। इसी तरह आपका देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 वोल्ट GPU, अगर आपका ग्राफिक्स चिप लगा है तो 1.5 वोल्ट DDR की सप्लाई जाने के लिए ये लगा हुआ है। सेम सर्किट है, अगर आप उसे अच्छे से समझ गए तो ये सब भी इजी है। तो इस तरह काम करता है आपका ये रन स्विच।